नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे पहले चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, अमित शाह असम जैसे पूरे देश में घुसपैठिए भागेंगे, ऐसा बोले अमित शाह। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूती दिया। दोस्तों, असम के नौगांव में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाटा दरब पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने हिमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से कहा कि 1 लाख बीघा जमीन मुक्त करवा दी है। इसी तरह पूरे देश में हम घुसपैठियों को भगाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि आज मैं गोपीनाथ बरदोलाई जी को याद करना चाहता हूं कि अगर वे नहीं होते तो आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं होता। शाह ने कहा कि गोपीनाथ ने ही जवाहरलाल नेहरू को असम को भारत में बनाए रखने के लिए मजबूत किया था। दोस्तों, अमित शाह गृह मंत्री बोले, शंकर देव जी के स्मृति स्थल पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा होना क्या उचित था? आज मैं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उन घुसपैठियों को हटाकर पुनः नामघर की स्थापना करवाई है। दोस्तों, आप जान लेते हैं अमित शाह के बयान की कुछ मुख्य बातें। दोस्तों, केंद्र सरकार ने उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौता किए हैं, जिनमें से 92% शर्तें पूरी की जा चुकी है। असम में शांति और विकास की स्थिति मजबूती हुई है। वहीं दोस्तों, बाटा दरब थाने को नव वैष्णव धर्म का केंद्र है। यह जगह असम की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। परियोजना से पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। असम के केंद्र सरकार के प्रयासों से शांति, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को हो रहा है। गुवाहाटी में नई सुरक्षा व्यवस्था से शहर सुरक्षित बनेगा। वहीं दोस्तों, एक बार फिर असम की जनता भाजपा को अपना समर्थन दे। हम पूरी असम को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। जो लोग घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। असम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज्यसभा भेजा, लेकिन वे केवल 7 बार ही असम आए, जिनमें से 2 बार तो केवल राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आए थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 227 करोड़ रुपए की बाटा दरब परियोजना का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाटा दरब थान में 227 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित श्रीमंत शंकर देव अभिभार्व क्षेत्र का किया उद्घाटन। यह स्थान असम के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि है। अमित शाह का पारंपरिक तृतीया नृत्य और संगीत के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने गुरु असम पूजनीय गद्दी वाले मुख्य भवन में जाकर दर्शन भी किए। दोस्तों, ये 2 तस्वीरों के माध्यम से आप असम की खूबसूरती और संगीत नृत्य का दर्शन कर सकते हैं। यहीं का उद्घाटन किया अमित शाह ने। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 2021-22 के बजट में स्वीकृति मिली थी। श्रीमंत शंकर देव अभिवादन क्षेत्र को 2021 के राज्य बजट में पुनर्विकसित के लिए स्वीकृति दी गई थी। परियोजना का उद्देश्य शंकर देव से जुड़े आदेशों, जीवन दर्शन और कलात्मक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह परियोजना महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की विरासत के सम्मान और असम के नामघर सत्र और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण करने की हमारी प्रतिस्पर्धा को और मजबूत करती है। और दोस्तों, अमित शाह बोले, आतंकवाद का तरीका बदल रहा है। इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल जरूरी। NIA ने नए डेटाबेस और क्राइम मैनुअल लॉन्च किया। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि उत्तराखंड में चाइनीज बताकर त्रिपुरा के छात्र की हत्या का मामला। मौत के चौथे दिन CM धामी ने छात्र के पिता से बात की। कहा, यहाँ ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। दोस्तों, देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के छात्र एंजल चमका की हत्या के मामले में अब उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है। CM पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एंजल चमकी के पिता तरुण प्रसाद चमका से फोन कर बात कर घटना का गहरा दुख जताया और न्याय का भरोसा दिलाया। दोस्तों, CM धामी ने बताया कि इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। फरार आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। दोस्तों, CM धामी ने कहा कि इस संवेदनशील मामले की जानकारी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि यह घटना व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भी आहत
करती है और वे पीड़ित परिवार के दर्द को समझते हैं। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा है। यहाँ देश विदेश के छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। इस तरह की घटना पूरे राज्य के लिए दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से भी हर संभव मदद की जाएगी। दोस्तों, अब पूरी बातचीत हुबहू जान लेते हैं। सीएम धामी ने कहा, चमका जी कैसे हैं? बहुत दुखद घटना है, हम सब बहुत दुखी हैं। इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसमें जो आरोपी थे 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक नेपाल का था, वह नेपाल भागा हुआ है। उसके ऊपर हमने इनाम घोषित किया है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम भेज दी गई है। हम बहुत दुखी, मैं परिवार के दुख को समझ सकता हूँ। एक माता पिता के लिए इससे बहुत दुख कुछ नहीं हो सकता। मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह से भी बात की है। उनका भी फोन आया था। गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सीएम ने कहा कि हम इसे पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे। हम लोग पूरी परिवार के साथ हैं। दुख के घड़ी में हर तरीके से आपके साथ है। यहाँ देश भर के लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशन है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों के लिए बहुत कष्ट की बात है। बच्चे के खोने पर माता पिता के कष्ट को समझ सकता हूँ। इस दुख के घड़ी में आपके साथ हैं। आप अपना और परिवार का ध्यान रखिए। हम लोग हर संभव मदद करेंगे। तो अब जान लेते हैं क्या था मामला। मार्केट गए तो गंदे कमेंट सुनने को मिले। मृतक एंजल चमका के छोटे भाई माइकल चमका ने जो जानकारी पुलिस को दी, उसके मुताबिक शाम करीब 6 से 7 बजे वह अपने भाई एंजल चमका के साथ कुछ सामान लेने घर से निकले थे। दोनों भाई सेलाकुई में ही रहते थे। एंजल देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल ईयर में था, जबकि माइकल उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। दोनों मार्केट में पहुंचे हैं कि बाइक और स्कूटी पर आए कुछ युवक उसके पास पहुंचे। इन सभी लड़कों ने दोनों भाइयों पर कमेंट करना शुरू कर दिया। माइकल कहते हैं कि दोस्तों, उनके छोटे भाई बताते हैं कि हमें वो लोग लगातार हमें चाइनीज, चिंकी और मोमोज कहकर चिढ़ा रहे थे। मैंने विरोध किया तो पीटने लगे, फिर भाई बीच में आया। माइकल कहते हैं कि वे लगातार हमें शब्द बोलते गए। हमने इग्नोर किया, लेकिन वे माने नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो क्यों ये सब बोल रहे हो, तो उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। एक लड़के ने मुझे कड़े से मारा। मारपीट होते देख तुरंत एंजल बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्होंने मुझे छोड़ एंजल को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मैंने काफी कोशिश की उन्हें रोकने की। हम दोनों ही घिरे चुके थे। वे लगातार हमें दोनों को मार रहे थे। दोस्तों, उन्होंने चाकू मारा, गर्दन पर करे मारे। एंजल चमका के पास के मामा कहते हैं कि जब शुरुआत में कड़े कमेंट कर रहे थे, माइकल ने बाइक से उतरने के कहा कि हम भी इंडियन है, हमें चाइनीज क्यों बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उस रात उन लड़कों ने दोनों को सिर्फ कड़ों से ही नहीं मारा, बल्कि चाकू से भी एंजल के पेट में वार किया था। वे लोग एंजल की गर्दन पर कड़े से तब तक मारते रहे जब तक उनकी पूरी गर्दन फट नहीं गई। खून के से निकलता रहा, लेकिन वे लोग उसे बस पीटते रहे। गर्दन पर किए गए घातक वार के कारण ही जमा के सिर में खून जमा हो गया था। दोस्तों, पहले लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक बंद हुई आवाज। हमले के बाद एंजल और माइकल दोनों गंभीर हालत में ग्राफिक एरा अस्पताल पहुंचे। माइकल के सिर में हल्की चोट थी, लेकिन एंजल को ICU में भर्ती करा दिया गया। हमें हफ्तों तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। एंजल के मामा बताते हैं कि वे बीच में हमें लगा कि वे ठीक हो जाएगा, लेकिन 24 दिसंबर को उनकी आवाज एकदम बंद हो गई। पहले वो बात करता था, गर्दन के मारे रोता था, लेकिन 24 को उसकी आवाज तक निकलनी बंद हो गई और 26 सुबह करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।